पुराने समय में भारत की भूमि पर ऐसी ऐसी घटनाएं घटी जो आज भी हमारे जीवन को रोशनी दिखा सकती हैं। कुछ सच्चाइयां हमारे सामने होते हुए भी हम देख नहीं पाते। हम सोचते हैं कि हमारे पास कुछ नहीं, इसलिए हम कुछ कर भी नहीं सकते। परंतु यह कहानी हमें एक अदृश्य रहस्य बताती है। हमारी शक्ति हमारे संसाधनों में नहीं, हमारी भावना और नियत में छुपी होती है। आइए उज्जैनी के राजा भोज और निर्धन ब्राह्मण की यह अद्भुत कथा विस्तार से जानें और सीखें कि जीवन की सबसे बड़ी जंजीरों को तोड़ने की कुंजी हमारे अपने ही हाथों में होती है। उज्जैनी नगरी, जो कि कालिदास, विक्रमादित्य और अन्य महापुरुषों की धरती रही है, उस समय राजा भोज के शासन में स्वर्णिम युग जी रही थी। राजा भोज केवल वीर और चतुर राजा नहीं, बल्कि कलाओं, शास्त्रों और धर्म के संरक्षक माने जाते थे। उनके महल में विद्वानों की सभा लगती, कवि और गणितज्ञ उनके दरबार में सम्मान पाते, और सबसे खास उनके महल में एक भव्य सूर्य मंदिर था, जहाँ वे प्रतिदिन पूजा करते। राजा भोज का हृदय अत्यंत कोमल था। वे अपने राज्य को केवल शासन नहीं, एक परिवार की तरह देखते थे। उनकी प्रजा उन्हें केवल राजा नहीं, बल्कि एक मार्गदर्शक, एक संरक्षक और एक धर्मात्मा मानती थी। राजा भोज का जीवन सूर्यदेव को समर्पित था। प्रत्येक रविवार को उनके लिए विशेष पूजा होती थी। वे प्रातःकाल गंगा जल से स्नान करते, स्वर्ण थाल में पुष्प, चंदन और नैवेद्य अर्पित करते और मंत्रों का जाप करते हुए सूर्यदेव को अर्घ देते। लेकिन यहाँ केवल पूजा ही नहीं होती। उस दिन राजा भोज स्वयं महल के बाहर आते, उनकी प्रजा के बीच जाकर जरूरतमंदों की सहायता करते। उनके लिए यह केवल परंपरा नहीं, बल्कि आत्मिक संतोष का मार्ग था। वे मानते थे कि ईश्वर के प्रति प्रेम केवल मंदिर में नहीं, हर इंसान की सेवा में प्रकट होता। उज्जैनी के कोने में टूटी फूटी झोपड़ी में एक ब्राह्मण परिवार रहता था। यह ब्राह्मण अत्यंत विद्वान था। वेद, पुराण, शास्त्र, ज्योतिष सबका गहरा ज्ञान था उसके पास। परंतु विधि का विधान देखिए, इतनी विद्वता के बाद भी उसकी झोपड़ी में अभाव ही अभाव था। न पर्याप्त भोजन, न वस्त्र, न किताबों को संभालने की जगह। बच्चे अक्सर भूखे पेट सो जाते, पत्नी फटी साड़ी में काम चलाती और ब्राह्मण अपने ज्ञान के बावजूद रोजगार के लिए दर दर भटकता। फिर भी वह ब्राह्मण कभी अधर्म के रास्ते पर नहीं गया। उसने कभी गलत तरीकों से धन इकट्ठा करने की कोशिश नहीं की, ना ही अपने ज्ञान को बेचने की कोशिश की। ब्राह्मण के भीतर सबसे बड़ा द्वंद यह था कि उसे लगता, मेरे पास देने को कुछ भी नहीं, मैं दूसरों की कैसे मदद करूं, मैं कोई पुण्य कैसे करूं। वह अपने मन में बार बार यह विचार करता, क्या केवल अमीर ही पुण्य कमा सकते हैं? क्या निर्धनों के लिए जीवन सिर्फ दुख और बेबसी है? हर बार जब वह राजा भोज की दानशीलता देखता, उसकी आत्मा भीतर से और कुंठित हो जाती। वह सोचता, काश मेरे पास भी साधन होते, काश मैं भी कुछ अच्छा कर पाता। उसकी आत्मा खुद से ही थक चुकी थी। एक रात जब भूख से कमजोर ब्राह्मण गहरी नींद में चला गया, एक दिव्य स्वप्न उसके पास आया। चारों तरफ सुनहरी आभा फैल गई और तेजस्वी सूर्यदेव प्रकट हुए। उनके तेज से पूरी झोपड़ी आलोकित हो उठी और ब्राह्मण की आत्मा रोमांचित हो गई। सूर्यदेव ने मधुर वाणी में कहा, वत्स, तू क्यों यह सोचता है कि तेरे पास कुछ नहीं? क्या तूने कभी सोचा है कि श्रद्धा, समर्पण और नियत भी एक संपत्ति है? यह मत देख कि तू कितना दे सकता है, बस देख तू क्या दे सकता है। ब्राह्मण उनके वचनों से मंत्रमुग्ध रह गया। उसकी आंखों में आंसू थे, हृदय में उमंग थी और आत्मा में एक नई प्रेरणा जग चुकी थी। सुबह होते ही ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा, आज मैं जो भी हो सके दूंगा, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों ना हो। पत्नी ने भी सहमति में सिर हिलाया और दोनों ने घर में खोजबीन शुरू की। थोड़ा गेहूं, थोड़ा गुड़, यही उनके पास था। लेकिन अब वह मात्र अन्न नहीं था, वह उनकी श्रद्धा का प्रतीक बन चुका था। ब्राह्मण ने प्रेम पूर्वक उसे पोटली में बांधा और मन ही मन सूर्यदेव का स्मरण करते हुए बाहर निकला। ब्राह्मण ने जब अपने छोटे से अन्न को श्रद्धा पूर्वक अर्पित किया, उसे लगा उसके भीतर
सारा भय, संकोच और हीनता दूर हो गई हो। कभी कभी हम जो वार करते हैं उसका प्रभाव सबसे पहले हमारे भीतर पड़ता है। उस दिन ब्राह्मण के भीतर आत्मसम्मान लौटा। उसे लगा कि अब दुनिया में कुछ कर सकता है। उसके भीतर एक नई चमक आ गई और यह चमक राजा भोज तक पहुंचने वाली थी। राजा भोज जो अपनी प्रजा पर सदा दृष्टि रखते थे, ब्राह्मण के इस परिवर्तन को देख चौंक गए। उन्होंने सुना कि वह निर्धन ब्राह्मण जो वर्षों से संकोच में जी रहा था, अब खुले दिल से अपनी श्रद्धा प्रकट कर रहा है। राजा भोज ने सोचा, यह व्यक्ति अपने भीतर कितनी सच्चा एहसास रखता है। ऐसे व्यक्तियों का सम्मान राज्य की गरिमा है। उन्होंने तुरंत आदेश भेजा कि ब्राह्मण को दरबार में बुलाया जाए। दरबार में पहुंचते ही ब्राह्मण को आदर और सम्मान मिला। राजा भोज ने स्वयं आगे बढ़कर उसका स्वागत किया। उन्होंने उसकी विद्या की प्रशंसा की, उसकी सरलता और साहस को सराहा और उसे राज दरबार में स्थायी विद्वान के रूप में नियुक्त किया। अब ब्राह्मण का जीवन पूरी तरह बदल चुका था। उसके पास पर्याप्त धन, सम्मान और एक स्थायी स्थान था। परंतु सबसे सुंदर बात यह थी कि उसने अपनी सादगी और श्रद्धा को कभी नहीं छोड़ा। ब्राह्मण का परिवार अब संतोष से भरा हुआ था। उनके घर में अन्न था, बच्चों के लिए शिक्षा थी और आत्मा में शांति थी। ब्राह्मण अब हर रविवार को सूर्यदेव की पूजा करता और दूसरों की सहायता करता। उसे अब समझ आ गया था कि असली परिवर्तन भीतर से शुरू होता है और जब हम भीतर बदलते हैं तब बाहर की दुनिया अपने आप बदल जाती है। यह कथा हमें एक अद्भुत सत्य सिखाती है। हमारे पास जो थोड़ा भी है, वह अगर सच्चे दिल से दिया जाए तो उसका प्रभाव हमारी किस्मत तक वो बदल सकता है। हमारे संसाधन सीमित हो सकते हैं, पर हमारी भावना अनंत है। और जीवन में सफलता, सम्मान और शांति वही पाती है वे अपनी भावना को साध लेती हैं। राजा भोज और निर्धन ब्राह्मण की यह कथा आज भी हमें यही सिखाती है। सच्ची श्रद्धा और छोटे छोटे प्रयास बड़ी से बड़ी बाधाओं को पार कर सकते हैं। कहानी खत्म होती है, पर संदेश हमेशा के लिए हमारे मन में रह जाता है। यह कथा हमें अपने भीतर झांकने पर मजबूर करती है। हम कितनी बार सोचते हैं कि हमारे पास कुछ नहीं, जबकि असल में हमारे पास सबसे बड़ा खजाना होता है। हमारी नीयत, हमारी श्रद्धा और हमारी क्षमता, जो हम पहचान नहीं पाते। आज से ही हम यह संकल्प लें कि हमारी परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, हम अपने हिस्से का छोटा सा प्रयास जरूर करेंगे, क्योंकि वही प्रयास हमारे लिए बड़े रास्ते खोल सकता है। धन्यवाद।